हेलो फ्रेंड्स, मेडल फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस BP606T के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 5 में कैलिब्रेशन ऑफ पीएच मीटर के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा पीएच मीटर होता है उसको हम लोग किस तरह से यहाँ पे कैलिब्रेट करते हैं, उसके हमारे कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और इसको आसान तरीके से हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे कैलिब्रेशन ऑफ पीएच मीटर के बारे में बात करते हैं तो पीएच मीटर हमारा एक ऐसा यहाँ पे अपरेटस होता है जिससे कि हम लोग जो भी हमारे सॉल्यूशंस वगैरह हैं उनका जो पीएच है वो डिटरमाइन सिंपली करने का काम करते हैं। तो हम लोग जब भी जो पीएच मीटर है उसको यहाँ पे उपयोग करते हैं तो उस कंडीशन में क्या वो पीएच मीटर हमारा सही रीडिंग हमें दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उस चीज़ को वहाँ पे पता करना और उसको वहाँ पे एक तरह से सेट करने की जो हमारी प्रोसेस है वो हमारा सिंपली कैलिब्रेशन वहाँ पे कहलाता है। तो इस कंडीशन में हम लोग जो हमारे अलग अलग पीएच के यहाँ पे होंगे वो सॉल्यूशंस होंगे उसको यहाँ पे उपयोग करेंगे और उसके थ्रू हम लोग जो भी हमारा पीएच मीटर है उससे उसका पीएच डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे और उसमें ये देखेंगे कि क्या पीएच मीटर सही रीडिंग दे रहा है वो नहीं दे रहा है। अगर वहाँ पे कोई वो डिविएशन है तो फिर उसको हम लोग वहाँ पे ठीक करेंगे और अपने पीएच मीटर को यहाँ पे किस तरह से कैलिब्रेट करेंगे उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। तो अगर हम लोग जो हमारा होता है पीएच मीटर उसके अगर हम लोग कैलिब्रेशन के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे होता है पीएच मीटर उसका कैलिब्रेशन हम लोग यहाँ पे 4 स्टेप्स में देखेंगे। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला स्टेप है दैट इज़ द क्लीनिंग द इलेक्ट्रोड। तो इसमें जो हमारा पीएच मीटर है उसमें जो हमारे इलेक्ट्रोड होते हैं सबसे पहले उसको हमें किस तरह से क्लीन करना है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो हमारा पीएच मीटर होता है ये एक हमारा काफ़ी सेंसिटिव यहाँ पे अपरेटस होता है। तो इसमें जो हमारा इलेक्ट्रोड है अगर वो प्रॉपरली वहाँ पे क्लीन नहीं होगा तो उस कंडीशन में वो हमें वहाँ पे गलत पीएच शो कर सकता है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी हमारा पीएच मीटर होता है उसको हम लोग सबसे पहले वहाँ पे टर्न ऑन करते हैं, उसको वहाँ पे सिंपली ऑन कर देते हैं। तो जब हमारा पीएच मीटर वहाँ पे ऑन हो जाता है तो जो भी उसका हमारा इलेक्ट्रोड होता है जिसको हम लोग एक स्टोरेज जो सोल्यूशन है वो जिसके अंदर उसको हम लोग वहाँ पे वो डिप करते हैं उसमें से हम लोग बाहर निकालते हैं अपना जो वहाँ पे इलेक्ट्रोड है और फिर उसको हम लोग डिस्टिल वाटर से सबसे पहले रिंस करने का काम करते हैं। डिस्टिल वाटर से हल्का सा धुलने का सबसे पहले काम करते हैं और फिर उसको वहाँ पे यहाँ पे कह सकते हो लिंट फ्री जो हमारा वो टिश्यू है उससे फिर हम लोग उसको वहाँ पे एक तरह से वाइप या उसको वहाँ पे पोंछने का सिंपली काम करते हैं। तो जो भी हमारा एक तरह वो लिंट फ्री का हमारा यहाँ मतलब हो गया कि जो हमारे वो रेसे से फ्री जो हमारे वो टिश्यूज़ हैं, जो भी हमारा क्लॉथ जो वो जिसमें किसी भी प्रकार का जो वहाँ पे वो रेशा हो वो वहाँ पे न हो, तो ऐसे जो हमारा वहाँ पे टिश्यू या क्लॉथ है उससे फिर हम लोग अच्छे से अपने इलेक्ट्रोड को सबसे पहले पोंछ लेते हैं। तो अब हमारा जो इलेक्ट्रोड है पीएच मीटर का इलेक्ट्रोड है जब वो प्रॉपरली यहाँ पे क्लीन हो जाता है तो फिर हमारा दूसरा स्टेप स्टार्ट होता है और इसमें हम लोग जो हमारा पीएच मीटर है उसको फिर यहाँ पे वो कैलिब्रेट करते हैं विद द pH 7 बफर से हम लोग यहाँ पे सिंपली उसको यहाँ पे कैलिब्रेट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि एक यहाँ पे pH 7 का जो हमारा बफर का सोल्यूशन है वो सबसे पहले वो लेते हैं और उसके अंदर जो हमारे क्लीन हमने जो हमारा इलेक्ट्रोड है जिसको हमने वहाँ पे क्लीन किया उसको वहाँ पे हम लोग उसके अंदर सबमर्ज वहाँ पे कर देते हैं, उसके अंदर सिंपली डाल देते हैं। तो जब हम लोग उसको वहाँ पे एक तरह से वो डाल देते हैं तो अब यहाँ पे क्या होता है कि कैलिब्रेशन का जो इक्विपमेंट के ऊपर होता है बटन उसको हम लोग वहाँ पे प्रेस कर देते हैं या जो हमारा वो रीडिंग का वहाँ पे बटन होता है उसको हम लोग उसको सिंपली वहाँ पे एक तरह से प्रेस कर देते हैं और फिर उसको थोड़ी देर के लिए वहाँ पे छोड़ देते हैं जिससे कि जो भी हमारा वहाँ पे पीएच का आइकॉन है वो वहाँ पे स्टेबल हो जाए, फ्लैश करना स्टॉप कर दे। तो जब भी हम लोग वहाँ पे वो डिप करते हैं तो क्या होता है कि अगर उसका जो एक तरह वो पीएच है वो हमारा वो रीडिंग वहाँ पे कुछ और वो दिखा रहा है तो फिर वो धीरे धीरे वो वहाँ पे वो चेंज होता है, जो भी हमारा सोल्यूशन है उसके पीएच को रीड करता है और जब वो स्टेबल हो जाता है, जब वो स्थिर हो जाता है तो उस कंडीशन में अगर वो यहाँ पे pH 7 अगर दिखा रहा है तो उस कंडीशन में इसका क्या मतलब हुआ कि ये हमारा जो pH मीटर है वो बिल्कुल ठीक रीडिंग दिखा रहा है, तो ये यहाँ पे एक्सेप्टेड हो जाएगा। और अगर ये pH 7 वहाँ पे अगर वो नहीं दिखा रहा है तो उस कंडीशन में क्या है कि जो भी हमारा वहाँ पे pH मीटर इंस्ट्रूमेंट होता है उस पर एक वहाँ पे होता है कीबोर्ड होता है और उससे फिर हम लोग जो भी हमारी एंट्री है उसको वहाँ पे एडिट करते हैं और
उसको 7 पे लेके सिंपली आ जाते हैं। तो आसान तरीके से कहें कि जब हम लोग इसको pH 7 का जो बफर सोल्यूशन है उसके अंदर वहाँ पे वो डिप करते हैं और वहाँ पे अगर वो pH 7 ही वो दिखाता है तो उस कंडीशन में तो हमारा इक्विपमेंट, हमारा जो pH मीटर है वो वहाँ पे ठीक है, एक्सेप्टेड है। बट अगर वो 7 नहीं दिखाता है तो फिर हमारा जो वहाँ पे pH मीटर है उसमें हमारा जो कीबोर्ड है उस पर फिर हम लोग जो एंट्री है उसको वहाँ पे एडिट करते हैं और उसको 7 पे ले जाके हम लोग सेट कर देते हैं। तो जब हमारी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो फिर अगेन हम लोग जो हमारा वहाँ पे इलेक्ट्रोड है उसको फिर डिस्टिल वाटर से अच्छे से हम लोग रिंस कर लेते हैं, अच्छे से वहाँ पे वो साफ़ कर लेते हैं और फिर अगेन लिंट फ्री जो हमारा वो टिश्यू है उससे उसको वहाँ पे वाइप कर देते हैं, पोंछ देते हैं। अब हमारा जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड है वो अगेन फिर से अच्छे से यहाँ पे साफ़ हो गया। अब हम लोग इसका हमारा तीसरा स्टेप जो है उसमें इसको हम लोग अगेन वो कैलिब्रेट करते हैं विद द pH 10 बफर से यहाँ पे सिंपली हम लोग कैलिब्रेट करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक यहाँ पे pH 10 का जो हमारा बफर सोल्यूशन है वो यहाँ पे लेते हैं और जो हमारे क्लीन्ड जो हमारे इलेक्ट्रोड है उसको उसके अंदर हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, वो सबमर्ज्ड यहाँ पे कर देते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग जो हमारा कैलिब्रेट का वहाँ पे होता है एक तरह से बटन है उसको वहाँ पे प्रेस कर देते हैं, या जो भी हमारा कह सकते हैं वो मेजरमेंट का वहाँ पे बटन है उसको वहाँ पे हम लोग प्रेस कर देते हैं और फिर थोड़ी देर के लिए हम लोग वेट करते हैं जिससे कि हमारा pH का आइकॉन वहाँ पे फ्लैश होना स्टॉप हो जाए, वो वहाँ पे एक तरह से वो चेंज होना स्टॉप हो जाए, स्थिर हो जाए। तो जब हमारा pH वहाँ पे स्थिर हो जाता है तब अगर जो हमारी रीडिंग है उस पर अगर रीडिंग वहाँ पे 10 आती है तो इसका मतलब हमारा pH मीटर बिल्कुल ठीक है, वो वहाँ पे एक्सेप्टेड हो जाता है। और अगर अगेन हमारा वहाँ पे जो रीडिंग है वो अगर 10 नहीं आ रही है, उसके ऊपर या वो नीचे वो रीडिंग वहाँ पे आ रही है, तो उस कंडीशन में फिर हम लोग जो भी हमारा वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है pH मीटर है उसका जो कीबोर्ड है उसको वहाँ पे यूज़ करते हैं और उसकी एंट्री को हम लोग सिंपली वहाँ पे एडिट करते हैं और उसको वहाँ पे सिंपली 10 तक लेके आने का काम करते हैं। तो आसान तरीके से कहें तो जो भी हमारा एक तरह से इलेक्ट्रोड है उसको हमने अच्छे से यहाँ पे फिर से साफ़ कर लिया। उसके बाद में एक हमने pH 10 का बफर जो सोल्यूशन है उसको लिया और उसके अंदर अपने क्लीन इलेक्ट्रोड को हमने डाल दिया। तो उसके बाद में क्या हुआ कि जो हमारा वहाँ पे होगा वो कैलिब्रेशन का बटन उसको हम लोग वहाँ पे प्रेस कर देंगे, pH आइकॉन को हम लोग स्थिर होने देंगे। जब हमारा जो pH आइकॉन है वो वहाँ पे स्थिर हो जाएगा, अगर वो वहाँ पे जो रीडिंग है वो 10 शो कर रहा है देन हमारा pH मीटर एक्सेप्टेड है, बिल्कुल ठीक है। अगर वो 10 नहीं शो कर रहा है तो फिर हमारा जो pH मीटर है उस पर जो कीबोर्ड है उससे फिर हम लोग जो उसकी एंट्री है उसको वहाँ पे एडिट करेंगे और हम लोग उसको वहाँ पे सिंपली 10 पे सेट अगेन करने का काम यहाँ पे करेंगे। तो जब हम लोग जो हमारी एंट्री है उसको वहाँ पे प्रॉपर्ली वो सेट कर देंगे, pH को वहाँ पे वो 10 पे जब हम लोग वहाँ पे सेट कर देंगे तो उसके बाद में फिर अगेन हम लोग अपने इलेक्ट्रोड को डिस्टिल वाटर से अच्छे से साफ़ कर लेंगे, वहाँ पे रिंस कर लेंगे और लिंट फ्री टिश्यू से उसको वहाँ पे वाइप करके लेंगे, पोंछ लेंगे। अब जो हमारा अगला स्टेप आता है दैट इज़ कॉल्ड द स्टेप 4। तो इस कंडीशन में हम लोग जो भी हमारा वहाँ पे वो सोल्यूशन अगर कोई भी है तो उसका pH हम लोग सिंपली यहाँ पे मेज़र करने का स्टेप 4 में सिंपली काम करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या है कि जो भी हमारा यहाँ पे कह सकते वो pH मीटर है वो अब प्रॉपरली हमारा वो कैलिब्रेटेड हो गया है। यहाँ पे हम लोगों ने वो दो अलग अलग जो हमारे pH के बफर सोल्यूशन थे उस पे वहाँ पे कैलिब्रेट कर लिया है और रीडिंग को प्रॉपरली वहाँ पे सेट कर लिया है। तो इसका मतलब हमारा pH मीटर प्रॉपरली अब यहाँ पे कैलिब्रेटेड हो गया है। अब हम लोग जो हमारे यहाँ पे अदर सब्सटेंस हैं उनका pH को करने के लिए मेज़र हमारा इक्विपमेंट यहाँ पे वो रेडी है और अब हम लोग इसको यहाँ पे प्रॉपरली हमारे जो वहाँ पे सैम्पल्स वगैरह हैं, जो भी हमारे वहाँ पे सोल्यूशंस वगैरह हैं, उनका जो pH है वो वहाँ पे डिटरमाइन करने के लिए यूज़ आसानी से हम लोग कर सकते हैं। बट यहाँ पे इस चीज़ का हम लोग एक तरह से ध्यान रखते हैं कि जब भी हम लोग जो भी हमारा वो मल्टीपल वो सैम्पल्स का जब हम लोग pH वहाँ पे डिटरमाइन करते हैं तो उस कंडीशन में हर बार हम लोग अपना जो इलेक्ट्रोड है उसको डिस्टिल वाटर से प्रॉपरली वो रिंस एक तरह से कर लेते हैं और लिंट फ्री जो टिश्यू है उससे अच्छे से वहाँ पे उसको एक तरह से हम कह सकते हैं पोंछ देते हैं और फिर उसके बाद में हम लोग अगले वो सोल्यूशन का pH वहाँ पे हम लोग डिटरमाइन करने का सिंपली काम करते हैं। तो आई थिंक सो जो हमारा होता है pH मीटर उसका कैलिब्रेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।